ओम शांति। आज की डेट है 21। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? बुद्धिवान बना देती है। आज का उत्तर बताया, ये पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते, आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा के लाई हूँ। ओम शांति। गीत के लाइन सुन कर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते, कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सत्युग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई तकदीर को जगाने वाला, श्रीमत देने वाला, तदबीर कराने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं, तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ जाता कि हम वारिस है, वह ये फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती, फिर सो जाती। पामन बनते तो तकदीर जागती। तो बालिका पामन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी। बच्चे तो सब पैदा करते ही, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म। अब बच्चे जानते हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, देवी देवता थे। क्या थे? देवी देवता। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, स्थापना विनाश पालना कैसे करते, ये बाप जानते, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम बी के तो दुनिया का विनाश करेंगे। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते ना ये विनाश के लिए निमित्त बनी है। ना शास्त्रों को, ना भक्ति को, ना गुरुओं को मानती, सिर्फ अपने दादा को मानती। लेकिन बाप तो खुद कहते ये पति शरीर है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पति तो दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते वह बोल देते हैं। तो ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना। बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है।
दूसरा, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से सुनना, मोह जीत बनना। वरदान, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान सिमरण कर उसका स्वरूप बनते, वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है। जो संग दोष से आगे, अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। स्लोगन, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षित नहीं कर सकती। आकर्षित नहीं कर सकती। अव्यक्त इशारे, एकता के लिए एक रूहानी तावीज सदा अपने पास रखना कि रिगार्ड लेना। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। ये महामंत्र मन से पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। ये मंत्र और ताबीज सदा साथ रहे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। अच्छा, ओम शांति।